से समझना चाहते हैं तो जैसे देखिए हम लोग गांव घर में या फिर किसी गरीब को देखिए कि अपनी झोपड़ी को सजाता है, अपना एक घर बनाता है, एक पक्का मकान बनाता है, तो कितने शिद्दत से एक एक ईंट और सीमेंट को जोड़ता है, 2-3 साल 5 साल लगता है, तो बहुत संघर्ष के बाद उसका एक घर बनता है। ठीक उसी तरीके से इस झारखंड के लिए एक बहुत लंबा संघर्ष हमारे लोगों ने किया, तब ये झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। और आज की तारीख में हम लोग ठीक है, झारखंड की सरकार पर, झारखंड की राजनीतिक सत्ता पर लगातार हमला करते हैं और लगातार यहाँ के राजनीतिक सत्ता को, सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा चिंतन, एक बहुत बड़ा सोच इस दृष्टिकोण पर भी केंद्रित करना होगा कि जो लोग ये कह करके हमसे वोट लिए कि केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो झारखंडियों का कल्याण होगा, डबल इंजन की सरकार बनेगी तो झारखंडियों का कल्याण होगा। और एक वक्त इस स्टेट के अंदर ऐसा रहा भी कि यहाँ पर डबल इंजन की भी सरकार बनी थी। लेकिन आपको एक बात समझना होगा कि जब कोयला के लिए कोई जमीन लिया जाता है, पावर प्लांट के लिए कोई जमीन लिया जाता है, अगर यहाँ पर यूरेनियम के लिए कोई जमीन लिया जाता है, यहाँ पर बॉक्साइट के लिए अगर खनन के लिए कोई अगर जमीन लिया जाता है, तो इस जमीन के अधिग्रहण में केंद्र सरकार की भी भूमिका बहुत अहम होती है। और इस बात को आपको मान करके चलना होगा कि जितना झारखंडियों को केंद्र सरकार ने छला है उतना ही राज्य सरकार ने छला है। इसलिए यहाँ दोषी बराबर है, इसलिए दोनों को कटघरे में खड़ा करना होगा। हम लोग कहेंगे कि ये बात आप कैसे कह रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस इलाके में देखिए